उन्नति की बताई गई। पहला जो हमारे अंदर संशय था कि भजन एक अलग मार्ग है और संसार एक अलग मार्ग है, जब भगवान की कृपा से हमें शुद्ध सत्संग मिला तब पता चला कि नहीं, ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। भगवत प्राप्ति के लिए जितनी गृह कार्य है, जितने गृहस्थी के कार्य हैं, वो सब समर्थ है, उनको हम सेवा माने और नाम स्मरण करें। अब आगे इसमें उन्नति हुई। अब एक निर्णय हुआ कि चाहे जैसी परिस्थिति दुख सुख की आवे हम सह लेंगे, पर हमें भगवत प्राप्ति करनी है। ये आ गई बात। जहां उसने ये निर्णय किया कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो अब उसे कोई भी भोग फंसा नहीं पाएगा। लक्ष्य में बड़ी ताकत है। हर कष्ट सहने की सामर्थ्य लक्ष्य में होती है। जब ये लक्ष्य बन गया कि मुझे ब्रह्मानुभूति करनी है, तो बड़े से बड़ा कोई कष्ट कभी कदम नहीं रोक पाया। कोई कष्ट का अनुभव थोड़ी होता है। हर कष्ट बहुत मीठा लगता है जब लक्ष्य होता है भगवत प्राप्ति। अब उसके अंदर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बन गया, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सारे भोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए लक्ष्य जरूरी है। मुझे प्रभु चाहिए। प्रभु के सिवा किसी भी दूसरे पद, प्रतिष्ठा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान में मैं राजी नहीं होऊंगा। ये बात हृदय में देखो आई क्या? प्रभु का इतना महत्व कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल को भी प्रभु को नहीं भूलना, यह भगवत प्राप्ति का लक्ष्य। ऐसा होने के बाद साधक को परमात्मा की तरफ चलना नहीं पड़ता, परमात्मा तत्व का अनुभव होने लगता। यही भोग चिंतन ही तो भगवत प्राप्ति में बाधक है। सकल कामना हीन जे ते राम भगति रसलीन। उसके साध्य और साधन संबंधी कोई संशय नहीं रह जाता। देखो है क्या संशय? साध्य कौन है हमारा? श्यामा श्याम। साधन क्या है? नाम जपना, उनकी सेवा करना, लीला गायन करना, उनके अधीन रहना, चाहे जहां हो, दूर देश में हो, गृहस्थ में हो, कोई भी हो। साध्य कौन? अब संशय नहीं होना चाहिए, श्यामा श्याम। साधन क्या? नाम जप करना, लीला गायन, लीला श्रवण करना और उनकी सेवा की भावना में जो भी संसारिक कार्य कर्तव्य मिले उनको करना। बस इतने को पकड़ लो, शास्त्र जाल से मुक्त हो जाओगे। नहीं, कोई निराकार का उपासक मिले, अब वो मूर्ति पूजा के लिए निषेध करता है। मुझे आज तक कहीं ऐसा नहीं पाया। निषेध बात नहीं है, क्योंकि जब कण कण में ब्रह्म है तो उसमें भी यह निषेध कैसे हो सकता है? निषेध कैसे हो सकता है? निराकार उपासक गुरुदेव भगवान को वर्ण करके ही वो आकार का वर्ण करके निराकार की स्थिति प्राप्त करता है। आकार सदगुरुदेव, वचन उनके साकार, उनका जो प्यार शासन वो साकार, तब जाकर इस आकार से मुक्त होकर तो हमारा स्वरूप ही है। हमारा आत्मा का स्वरूप क्या है? कोई आकार है क्या? जो आकार स्वीकार कर लेती वही आकार में फंस जाती है। हिरण का चिंतन किया, हिरण बन गई। पुरंजन ने स्त्री का चिंतन किया, स्त्री बन गए। आकार चिंतन से यह हमें बहुत बढ़िया सौभाग्य मिला है कि हमें प्रभु ने ऐसी उपासना दे दी कि जिसमें हम चिंतन कर सकते हैं उनके नाम का, उनके रूप का, उनकी लीला का। जब निराकार है तो चिंतन छोड़ना केवल है। असत चिंतन पूरे संसार का, स्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का चिंतन रहित हो जाना निराकार की प्राप्ति है। चिंतन शून्य, कोई चिंतन नहीं, न सत न असत। सोचो जरा, तभी कहा ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा परत खगेश लगे। और वो जो कैवल्य परम पद है, बिना चाहे भक्त के दीयमानम न ग्रहणंती, देते हैं पर भक्त स्वीकार नहीं करते। अब अपने भाव को समझ लीजिए। शास्त्रीय जाल में फंसा हुआ चित्त निकल पाना बहुत कठिन होता है। बिल्कुल समिट जाइए। श्यामा श्याम, इनका नाम रूप लीला धाम, और जो जगत के कार्य करते हो सेवा, बस। ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए, भक्ति हित जे शरण आए। विश्वास कीजिए, द्वंद दोष जो सब घटे, कमल कर जिन अभय दीने,
कर्म बंधन सब कटे। विश्वास करिए आचार्य शरणागत स्वामिनी जी की शरणागत को अब अन्य कोई भाव स्वीकार नहीं करना चाहिए, अन्य कोई चिंतन का विषय मेरा क्या होगा अगर जब तक ये है तो अभी शरणागति नहीं। हम कैसे हैं क्या है छोड़ो, हमारी स्वामिनी जी कैसी हैं क्या है जरा ये देखो। ऐसा करुणामय स्वभाव और अखिल लोक ब्रह्मांडपति जिनके अधीन है, ऐसी हमारी प्रियाजू, और उनकी हम शरण में हमारा क्या होगा, वही होगा जो परम मंगल होगा, क्योंकि हम प्रियाजू के हैं। अब ये नहीं आना चाहिए कि हमारा क्या होगा। बड़ा दुर्भाग्य है जो गोरे चरणारविंद की शरणागति का अवसर प्राप्त हुआ और फिर विमुख होकर के विषय आनंद में लग जाए या अन्य शास्त्रीय मार्गों का अवलोकन करने लगे। श्री भगवान कह रहे हैं शास्त्रीय मतभेद विविध साधनों का वर्णन करते हैं, विविध साधनों का। उपासक में बहुत जल्दी ये संशय खत्म हो जाना चाहिए कि मेरा साधन क्या है। साधन पद्धति के विषय में यदि संशय बना रहा तो पूरा जीवन निकल जाएगा बहुत दूर नगरी। साधन समझ गए अपना, बिल्कुल सरल शब्दों में हमारे साध्य श्यामा श्याम, इनका नाम जप करना, इनकी लीला गायन श्रवण करना और इनकी सेवा और इनके अधीन रहना। बिल्कुल ये सब शास्त्रों का सार तुम्हें बता रहे। ये बात अंदर बैठा लीजिए। अधीनता है आराध्य देव के प्रति, इसका परिचय सुख आवे या दुख आवे कोई शिकायत नहीं। हर बात को सह करके हम आपके भजन को नहीं छोड़ेंगे तो सामर्थ्य आ जाती है सहने की। मिटाने की वृत्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मिटाने की जिम्मेवारी उनकी है, वो नहीं मिटा रहे, हमें दे रहे तो हम स्वीकार करते हैं। हमारे लिए कड़ुआ या मीठा जो भी है वो प्रसाद है। हम कड़ुआ मीठा नहीं देखते, हम प्रसाद देखते हैं। अब हमारे जीवन का हर पल प्रसाद में ही डूबेगा। ये कोई प्रारब्ध नहीं, ये कोई कर्म बंधन नहीं, मेरी स्वामिनी का दिया हुआ प्रसाद है। तो कड़ुआ है या मीठा है ये तो तुम देखो रसेंद्री वाले, हम तो सिर्फ प्रसाद देखते हैं। दुख सुख को प्रसाद रूप मान करके सहेंगे। ये हमारा साधन है। स्वामिनी के अधीन है, उनके नाम रूप और उनकी ही सेवा, संपूर्ण सृष्टि कार्य उनकी सेवा है। निहाल हो जाओगे। इधर उधर ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। अगर ये समझ गए तो व्रत संयम तब कौन कराए। श्री हरिवंश विभव बिलसाई, वृंदावन की माधुरी। ये निर्णय करना बहुत समय नष्ट कर देता है साधक का कि कैसे भगवत प्राप्ति होगी, किस मार्ग में चले, ज्ञान मार्ग सही है कि अष्टांग योग मार्ग सही, कर्म योग मार्ग सही कि भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में भी विविध भाव है, कौन सा शांत भाव सही रहेगा, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, कौन सा हमें रस चाहिए, माधुर्य रस, श्रृंगार रस, महामत। अरे बहुत मतभेद। इसीलिए गुरु का वर्णन भगवान कराते हैं कि अब हमारे गुरुदेव अब जोई कहां करे हम सोई, आयस लिए चले निज दासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। जब साधक के ऊपर विशेष कृपा होती है तो सुलझाने वाला सत्संग मिल जाता है। वेदों में देखो कितनी महिमा वर्णन है। उद्गीत नाम से इसी प्रणव को कहा गया। बहुत ही दिव्य, अलग अलग भगवान के अवतार, अलग अलग भगवान के नाम। अगर आप विविध चर्चाएं सुनोगे तो संशय में पड़ जाओगे। और जब हम निकुंज में देखते हैं जिनका नाम प्रणव है, जो प्रणव के लिए कह रहे हैं वही हरि। राधा 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 जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिवो। मान जाओ, राधोपनिषद है, कभी पढ़ना। क्या संकेत में श्री स्वामिनी जी का संपूर्ण महामहिम स्वरूप प्रकाशित करते हैं। ये वृंदावन धाम है। ये समझो कि अगर राधा नाम कान में पड़ा और जपने का अवसर आया तो आप शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान और फल प्राप्त कर लिए। ये हम ऐसे नहीं कहते कि संसार से आए और हमको किसी ने बता दिया और हम चल पड़े। नहीं नहीं,
बहुत सांगोपांग उपासना होती चली आ रही है, इसलिए संबोधन करते हैं कि आप विश्वास करो, जितने भी वैदिक सिद्धांतों से परमार्थ मार्ग, वो बहुत संतों का संग और शास्त्रों का स्वाध्याय और जो निष्ठाएं, गायत्री अनुष्ठान, पितृ तर्पण, बलिवैश्य देव, ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में रहा। जैसे अभी दिनचर्या चल रही ऐसी पूरी जीवन दिनचर्या रही। एक क्षण के लिए विश्राम शब्द जीवन में ना आज है, ना कल था और ना आगे रहेगा। अगर सैया पे भी शरीर पड़ा होगा तो विश्राम यहाँ नहीं है, वहां विश्राम श्री राधा जो चरण निवास। बिल्कुल साधक को जब कृपा होती तब सत्संग प्राप्त हो जाता है। सत्संग में जितनी तुम्हारी प्रबल श्रद्धा होगी उतने तुम शास्त्रीय जाल और संसार जाल से छूटते चले जाओगे। प्रबल श्रद्धा जो गुरुदेव ने कह दिया, जितनी प्रबल श्रद्धा विश्वास होगी उतनी योग्यता तुम्हारी बढ़ती चली जाएगी मोह रूपी दलदल से निकलने की, चाहे वो सांसारिक मोह रूपी दलदल हो या शास्त्रीय मोह रूपी दलदल हो। जब बहुकाल करी सत्संगा तबई हो सब संशय भंगा। एक ये सत्संग और एक तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। ये बहुत काल वाला सत्संग नहीं था गुरुदेव भगवान, ऐसे एक क्षण में मारा कि वो जैसे वर्षा हो गई, सारी धूल मिट गई। ऐसे कह रहे हैं बहुत कृपा होती है भगवान की, मानो जिसका आखिरी जन्म होना होता है तब उसे विशुद्ध सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संग में बहुत ही प्रबल श्रद्धा विश्वास, तो उसके अंदर योग्यता आ जाती है मोह रूपी दलदल से निकलने की। मतलब प्रबल श्रद्धा विश्वास, जो कहा जा रहा है ठीक वैसे ही है, इसमें हम अपनी मन बुद्धि को बिल्कुल नहीं लगाएंगे। बिना ही विचार करी शुभ जाने। अगर रुचि और श्रद्धा विश्वास में कमी है तो निर्णय करने की योग्यता नहीं आ पाएगी मोह दलदल से निकलने की। ऐसा ही होता है। घसीटा गया, खड़ा किया गया परमार्थ पथ पे, पर अन्य आश्रय नहीं छोड़ पाया और वचनों पर दृढ़ विश्वास नहीं हो पाया। वो फिसल कर फिर उससे भी नीचे गिर गया। निर्णय ना हो सकने की दशा में उसकी शरणागति पूर्ण नहीं हो पाती। ये देखो, भगवत कृपा से विशुद्ध सत्संग मिला, रुचि श्रद्धा विश्वास जितना दृढ़, और कुछ हो विश्वास श्रद्धा ना हो इतना रख लो। हमने अपने जीवन की डोर अब आचार्य चरणों में गुरुदेव के हाथ में दे दी। बहुत से जन्म विषयी पुरुषों में नाना प्रकार के प्रपंच में दिया। अब एक बार दांव खेलते हैं ये, अब जैसा आदेश होगा वैसा जीवन होगा। अब जो भी हो परिणाम में, तो परिणाम होंगे प्रियालाल, दूसरा कुछ नहीं होगा। भगवत कृपा उसी पर उतरती है। देखो ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी ने भी लिखा है, मन कर्म वचन छाड़ चतुराई तो भजत कृपा करी है रघुराई। कृपा उसी पर उतरती है जो अपनी बुद्धि को दृढ़ विश्वास से युक्त करके गुरुदेव की वाणी में लगा देता है। बस जैसा कहा वैसा, नहीं तेरा कोई निर्णय नहीं मानेंगे, इस निर्णय के अनुसार तुझे चलना होगा। भगवत कृपा उसके ऊपर उतरती है और बुद्धि निश्चल हो जाती है परमात्मा में। ये चमत्कार प्रकट हुआ, निश्चल हो जाती है, अब चलायमान नहीं होगी बुद्धि। अलग अलग रूपों से शास्त्रों में जिस परमात्म तत्व का वर्णन हुआ, सम्यक रूप से उसका अनुभव उसके हृदय में हो जाता है, अलगाव रहता ही नहीं। जैसे कोई किसी भी धर्म का पालन करने वाला हो, गुरु कृपा से जब सामने उपस्थित होता है तो एक ही बात लगती, मेरे प्रभु इस रूप में पधारे हुए। बस एक कौन है, कहां का है, कैसा है, ये हमारे जानने का विषय नहीं, ये हमें तो यही जना गया है। ये क्रूरा पहला श्री गुरुदेव के मुख से निकला हुआ श्लोक, पहली मुलाकात, पहला श्लोक, यही आधा बोला था क्योंकि प्रश्न था सर्वम खलविदं ब्रह्म। तो कहा जो क्रूर है, पापी है, संतों के संभाषण योग्य भी नहीं, वो भी साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल है, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। निहाल, हमें केवल यही देखना है
जीव का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप क्या है, हमसे कोई मतलब नहीं। गुरुदेव ने जो कहा है हम उसके अनुसार चल रहे हैं, अपने आप सब अनुभव में आ जाएगा। खोजने चलोगे तो बहुत पगडंडियां हैं, भूल भुलैया में फंस जाओगे। राधा 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 सब अनुभव हो जाएगा। देखो मार्ग चाहे जितने अलग हो, तत्व एक का ही है, तत्व एक का ही अनुभव होता है, चाहे जिस मार्ग से चलो। परमात्मा का स्वरूप जैसा है वैसा सब का सब तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। निर्णय करो साधक, समय नहीं है। साधन साध्य के विषय में संशय नहीं रहना चाहिए। बुद्धि निश्चल अचल कर दो। हमारा लक्ष्य दृढ़ हो चुका है, इस पे कोई संशय नहीं। हमारा साधन हमको पता है, इसमें कोई समझदारी की अब जरूरत नहीं रही। हमारा साधन भी पता है और हमारा साध्य भी पता है, पक्का, अभी संशय नहीं। साधन और साध्य के विषय में संशय रखना मतलब बहुत दूर नगरी। साधन साध्य पक्का, अब वो शुरू हो जाएगा भागवतिक सिस्टम निर्विकार करने का। आप चिंता ना करो, बहुत कृपालु है, हमें चलने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी। वो नौ किशोरी किशोर है, वो आ जाएंगे, उनके आने से ही हमारा काम बनेगा। हम कहां तक दौड़ लगा पाएंगे? अल्प जीवन अल्प बुद्धि, कितनी दौड़ हमारी। मेरे केवल निश्चल बुद्धि का परिचय, मेरे केवल परमात्मा अर्थात प्रिया प्रीतम, मुझे केवल इन्हीं की प्राप्ति करना है। ये बात बहुत बड़ी बात आ गई। मेरे केवल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। निश्चल बुद्धि निश्चल, यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नाथ आन सुकाग। अचल बुद्धि अचल, क्या ऐसी बुद्धि हो रही है? बहुत बड़ी उन्नति परमार्थ की। मेरे केवल प्रिया प्रीतम, मुझे केवल प्रिया प्रीतम प्राप्त करना है। इतना निश्चय कर लो, खत्म। शास्त्रीय जाल से मुक्त हो गए, निर्णय पक्का। साधक सुगमता पूर्वक परमात्मा प्राप्ति कर लेगा, सुगमता पूर्वक। बहुत बहुत शास्त्रों में वर्णन है। ट्रक ले आओ, लाद लो, कितना पढ़ोगे, कितना समझोगे। गोस्वामी जी ने यही कहा, तुलसीदास जी ने। कितने शास्त्र हैं, कितने मत हैं, कितने मार्ग हैं, कहां तक भागोगे, हम तुम्हें बता देते हैं। एक अंक लगा के शून्य लिखते जाओ, उसका भाव 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। भगवान नाम अंक है और साधन जो मनावे सो करो, नाम जपना छोड़ना, सब काम बन जाए, सब शास्त्रों का सार। उसे नित्य परमात्म योग की अनुभूति हो जाती है, जिसके साधन साध्य में कोई संशय नहीं रह जाता। नहीं रहना चाहिए, इस पे संशय नहीं रहना चाहिए। कई बार सत्संग में कहते चित्त का समाधान हो जाना साधना की परिपक्व अवस्था है। शास्त्रीय निर्णय, अपने कल्याण के विषय में कमी, उतना ही परमात्मा प्राप्ति दूर। अब मेरे कल्याण का ठेका मेरी प्रिया है, जिनका स्वभाव है सब तारणीकृत स्वभाव सुधार सौगम। आपको सच्ची कहते हैं, यदि ये ठसक आ गई ना, मेरी महारानी श्री राधा, ये ठसक अंदर की बात कह रहा हूं, तो सोना आपका समाधि हो जाएगा, चलना आपका हर कदम परिक्रमा हो जाएगा, बोलना आपका हर स्तोत्र हो जाएगा। पक्की बात समझ लो, भगवत समर्पित हृदय में अन्य कोई साधन नहीं, उससे जो होता है वो सब परम साधन बन जाता है। अब उसको ये चिंता नहीं रहती कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं। तभी वो हरिराम व्यास जी के हृदय से बात निकली, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव, दृढ़ निश्चय मेरी लाडली जू, मेरी महारानी। अब मेरे कल्याण की बात आए तो तत्काल बेपरवाही वाला उत्तर होना चाहिए। हमारे कल्याण का भी कल्याण हो गया, हमारी प्रिया जू, हमारी लाडली जू। तुम्हारे आचरण ऐसे नहीं, तुम्हारी स्थिति ऐसी नहीं। हाँ, ये तो हम भी कह रहे हैं, हमारी स्थिति नहीं, हमारे आचरण नहीं, पर हमारे संबंधी बड़े जोर के हैं। हम तो गरीब हैं, लेकिन हमारे संबंधी बहुत जोर के हैं। संबंध बल से हमारा बात बन जाएगी। देखो हमारे संबंधी गुरुदेव भगवान, आचार्य, प्रियाजू, अरे इतने बड़े संबंधी के होते हुए अब हमारी दुर्गति हो जाएगी।
ऐसे पकड़े हैं, ऐसे बह नहीं सकते प्रवाह में, पक्का। हाथ छुड़ाना भी चाहो तो नहीं छोड़ेंगे, वो बहुत जबरदस्त पकड़ उनकी होती है। भागो कितना भागोगे, घेर करके ये काल तुम्हें खुद भयभीत करके वहां पहुंचा देगा जहां से छुड़ा के भागना चाहते हो। कितनी देर भ्रमित रहोगे, कितने जन्म भ्रमित रहोगे, विश्राम तो यही मिलेगा आके। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, बस यही समझना है। साध्य और साधन के विषय में संशय नहीं रह जाना चाहिए। अच्छा, मार्ग के चलने का यहां जो विषय है कि मार्ग कैसे तय होता है, तो यहां सही बात पूछो, आंख मूंद के यहां मार्ग तय होता है। आंख मूंदने का मतलब, अब मुझे इसकी चिंता नहीं, मुझे तो राधा राधा कहना है और बस सेवा में रहना है, बस आगे की स्थिति परिस्थिति वो प्रिया जो जाने। जब तक भार लिए रहे, लड़ते रहे और वो विजय नहीं मिली, और जब भार दारी पे भार, बस आप ये समझ, दारी भार पे भार, वही सब ठीक हो जाता है। वही ठीक, जब तक हम ठीक करते हैं तब तक ठीक नहीं होता, और जब हम समर्पित कर देते कि अब आप देख लो, डूबा तो डूबा और निकला तो निकला, ये आपकी बात है, तो पानी ही नहीं रह जाएगा, डूबने की बात क्या, भंवर ही नहीं रह जाएगी, फंसने की बात क्या। ये भागवतिक बात है, ये प्रपंच में स्थित बुद्धि नहीं समझ पाएगी।